हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, इस सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस को सराउंड कर रहा है एक स्फेरिकल शेल जिसका जो रेडियस है लेट्स से दैट इज कैपिटल आर। इनिशियल स्टेट में आपका इस स्फेरिकल शेल के ऊपर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो बोला जा रहा है कि इनिशियली इन दोनों सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज v। सो अगर -4q चार्ज को हम फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाहर वाले सरफेस के ऊपर, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सरफेसेस के बीच में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। राइट, देखिए इनिशियल स्टेट में हम बात करते हैं। इनिशियल स्टेट में आपका जो पोटेंशियल होगा एट द सरफेस ऑफ दिस सॉलिड शेल, ये कितना होगा, ये हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो होगा आपका, लेट्स से दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग शेल के ऊपर जो इनिशियल पोटेंशियल है आपका दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R। राइट, एंड अगर हम हॉलो स्फेरिकल शेल की बात करें तो उसके खुद के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसी चार्ज की वजह से बाहर पोटेंशियल होगा। एंड क्योंकि ये वाला सरफेस इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर लाई करता है तो हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है इनिशियली दैट इज VS माइनस VH, ये आ जाएगा। KQ को हम कॉमन ले लेंगे दैट इज 1/R माइनस 1/R। ठीक है, लेटर स्टेज में हम क्या काम कर रहे हैं कि हम बाहर वाले सरफेस के ऊपर -4q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। राइट, इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए सॉलिड सरफेस के ऊपर जो आपका पोटेंशियल आ जाएगा उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो तो अभी भी कितना रहेगा, KQ डिवाइडेड बाय R। अब इस -4q की वजह से भी एक पोटेंशियल आने वाला है। राइट, एंड क्योंकि ये वाला सरफेस इस शेल के अंदर लाई करता है तो जो पोटेंशियल आने वाला है यहाँ पे ये हो जाएगा K -4q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। राइट, सिमिलरली अगर हम बाहर वाली सरफेस की बात करें, बाहर वाली सरफेस पे भी दो पोटेंशियल होंगे। एक तो इस Q चार्ज की वजह से जो कि पुराने वाले केस की तरह KQ डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। नाउ इस -4q चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा K -4q डिवाइडेड बाय R। ठीक है, देखिए दोनों पोटेंशियल सेम ही है क्योंकि एक शेल की वजह से उसकी सरफेस पे एंड उसकी सरफेस के अंदर के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है। राइट, तो यहां इस केस में अगर हम डिफरेंस निकालें, लेट्स से दीज आर VS डैश एंड VH डैश, तो V डैश की वैल्यू अगर हम निकालें दिस इज V डैश S माइनस V डैश H, तो ये दोनों वैल्यूज तो सिमिलर हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपका जो डिफरेंस आएगा दैट इज अगेन KQ को कॉमन लेके 1/R माइनस 1/R। तो ये तो आपका पुराने केस के इक्वल आ रहा है। राइट, तो इसको आप V ही बोल दोगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।